रिजल्ट्स से पूरी वर्क करता हूँ। सो बेसिकली आज का जो सेशन है वो डायबिटीज़ के ऊपर होने वाला है। हम इस सीरीज़ में कितने प्रकार के डायबिटीज़ मेलिटस होते हैं और उनमें किन किन तरह की जांचें होती हैं और उनका इंटरप्रिटेशन किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सो शुरू करते हैं। फर्स्टली डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसीज़ है और यह काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ता है तथा इसमें बेसिकली ये होता है कि आपके जो इंसुलिन है उसके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लग जाती हैं, जिससे इंसुलिन डिस्ट्रॉय होने लग जाता है और आपका जो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन है वो हैम्पर हो जाता है। उसी प्रकार टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन तो आपके शरीर में होता है पर्याप्त मात्रा में, बट उसको जो आपकी बॉडी है वो या तो रिसेप्टर की कमी के कारण या किसी दूसरे कारण से प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाती है और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हैम्पर हो जाता है। सो बेसिकली ये दो प्रकार के डायबिटीज़ मेलिटस इंडिया में पाए जाते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो जनरली इंसुलिन देने पे काफ़ी रैपिडली रिस्पॉन्स करता है और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें हम इंसुलिन के साथ में अदर ड्रग्स भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है टाइप 2 डायबिटीज़। सो आइए हम इसे कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ मेलिटस है कि नहीं, यह इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं यह जानते हैं। इसके लिए सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, पोस्ट पेरिनियल ब्लड शुगर लेवल और रैंडम ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल में हम जो आपके बॉडी में सीरम में जो शुगर की मात्रा है वो फास्टिंग के टाइम पे कितनी है वो पता करते हैं। इसके लिए आपको जनरली 8 घंटे का फास्ट रखने के लिए कहा जाता है और मॉर्निंग में सैंपल देने के लिए कहा जाता है, जो ब्लड सैंपल है। उसके बाद पोस्ट पेरिनियल ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो खाना खाने के या अगर आप कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, जनरली एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है जिसमें हम नियमित मात्रा में एनर्जी ड्रिंक देते हैं जिसमें शुगर का नोन वैल्यू होता है, उसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है। उसके बाद हम 1.5 से 2 घंटे बाद कभी भी सैंपल कलेक्ट करके उसमें शुगर की मात्रा को जानते हैं। अब इसमें बात आती है कि हमारे पास सबसे जो कट ऑफ है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल में जो कट ऑफ है वो आप एक 100 to 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर याद रखेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। 100 से कम अगर आता है सो इट इज़ नॉर्मल। अगर ये 100 से 126 100 to 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक के क्राइटेरिया में आते हैं, और अगर यह फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक के क्राइटेरिया में आते हैं। उसी प्रकार अगर हम फास्टिंग के अलावा पोस्ट पेरिनियल ब्लड ग्लूकोज की बात करें तो पोस्ट पेरिनियल ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका 140, जो इसमें जो कट ऑफ है वो आपके बेसिकली 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है। अगर आपका 140 से कम आता है तो आप नॉर्मल हैं। अगर 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर आपका कट ऑफ आता है या आपकी जो रेंज शुगर की है वो आती है तो आप प्री डायबिटिक में आएंगे। अगर 199 से ज़्यादा है, 200 या मोर देन 200 है तो आप डायबिटिक के क्राइटेरिया में आएंगे। तो ये हो गया आपका ब्लड शुगर लेवल से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जैसे भी टेस्ट होते हैं जो जनरली OGTT के नाम से जिसे जाना जाता है, इसमें हम
सैंपल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, उसके बाद फिर से पेशेंट को हम ग्लूकोज की नियमित मात्रा देते हैं, उसके बाद 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, तो बेसिकली हम 3 to 4 आवर तक उनके ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं और जो ब्लड शुगर का लेवल है वो देखते हैं कि बॉडी उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है। ये टेस्ट जनरली प्रेगनेंसी में किया जाता है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जो दूसरे प्रकार का सबसे कॉमन टेस्ट जनरली क्लिनिशियंस ऑर्डर करते हैं वो होता है HbA1c। HbA1c जो होता है, जो हमारी RBC में हीमोग्लोबिन होती है, ग्लूकोज को यूटिलाइज वो सेल्स भी करती हैं और वो हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो जाता है। इसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्योंकि RBC का लाइफ स्पैन 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता है, इसीलिए ये जो HbA1c है यह 2 से 3 मंथ का आपका जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन है उसमें ग्लूकोज की कितनी मात्रा है इसको इंडिकेट करता है। सो जनरली इसका जो कट ऑफ है वो अगर हम देखें तो अगर यह 5.7% से नीचे है तो आपका नॉर्मल है। अगर यह 5.7 से 6.4 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक में आएंगे, और अगर यह 6.4 से ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली डायबिटिक के क्राइटेरिया में आएंगे। अब इसकी कब कब मॉनिटरिंग आपको करनी चाहिए, तो अगर आप 45 ईयर ओल्ड से ज़्यादा हैं तो आपको बेसिकली हर 1-2 साल में आपका HbA1c टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटिक में आते हैं तो यह क्राइटेरिया लागू होता है। अगर आप नॉन डायबिटिक में आते हैं तो 3 साल में एक बार कराइए, और अगर आप डायबिटिक में आते हैं तो हर 1 साल या 6 महीने में यह टेस्ट आप करा सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो टेस्ट होता है यह है सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड एक इंसुलिन जो हार्मोन है उसका ही पार्ट होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसे 2 तरीके से मेज़र किया जा सकता है, एक ब्लड में और दूसरा 24 आवर यूरिन सैंपल में। सो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है यह डिनोट करता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपका जो सी पेप्टाइड लेवल है वो जनरली कम होगा, और अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपका जो सी पेप्टाइड लेवल है यह काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन तो बन रहा है बट बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आपके शरीर में इंसुलिन डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा है, जिसको यह और दूसरे कॉजेज़ भी हैं जो सी पेप्टाइड लेवल को, जिसे हम अदर डिसीजेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुशन सिंड्रोम हो गया, इंसुलिनोमा हो गया, एंड किडनी फेलियर। पोटेशियम हाई है अगर आपका तो इट इज़ जनरली डिनोटिंग द किडनी फेलियर। तो इन सारे परिस्थितियों में आपका जो सी पेप्टाइड लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, दोनों ही यूरिन में एज वेल एज ब्लड में। और अगर लो लेवल आपका आता है तो यह डिनोट करता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है, एंड आपको एडिसन्स डिसीज़ हो सकता है, या आपको किसी प्रकार की लीवर डिसीज़ हो सकती है। सो ये जो मैंने आपको 3 टेस्ट बताए हैं, ब्लड शुगर लेवल, HbA1c लेवल एंड सी पेप्टाइड लेवल, बेसिकली ये जो टेस्ट हैं ये इनसे ही आपका एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कि आपको किस प्रकार का डायबिटीज़ है, आपको किस तरह की मेडिकेशन की आवश्यकता है, और आपका जो बॉडी है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आपको पहले से भी मेडिकेशन है चल रहा है डायबिटीज़ का तो आप इसको जो ब्लड शुगर लेवल है और HbA1c लेवल है इसे आप एज ए मॉनिटरिंग टूल यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि डायबिटीज़ में कुछ कुछ जो परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आपका जो यूरिन है, यूरिन में आपकी ब्लड शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहेगी, जिसे हम अपने लैब में
बाई स्ट्रिप मेथड और मैनुअल मेथड से चेक कर सकते हैं। और दूसरा, आपके शरीर में कीटोन की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण यह कीटोएसिडोसिस नामक जो परिस्थिति है वो उत्पन्न होती है। इसे भी हम जनरली एक नॉर्मल साधारण सा यूरिन का चेकअप होता है उसमें हम पकड़ सकते हैं। जनरली ये काफ़ी जो रूटीन माइक्रोस्कोपी होती है उसमें ही ये सारे टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। तो इंडिया में अभी डायबिटीज़ मेलाइटस को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा सकता है और इसे पकड़ा जा सकता है। तो आप अपने नज़दीकी किसी भी पैथोलॉजी लैब से यह टेस्ट करवा सकते हैं। और बेसिकली आपका जो टेस्ट कॉस्ट है, यह सी पेप्टाइड का जो कॉस्ट है वो थोड़ा हाई होता है। बाकी जो HbA1c और जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है उनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी लो है। बेसिकली आप स्क्रीनिंग पर्पस से ये टेस्ट करवा सकते हैं, अच्छे लैब से ही टेस्ट करवाएं। और अगर हो सके तो जो स्ट्रिप मेथड है, जो फास्ट स्ट्रिप मेथड होते हैं, उसे अवॉइड करें, क्योंकि उसमें लगभग 20-30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का ऊपर नीचे आता है। जो मशीनरी से जो टेस्ट होते हैं उन्हें ही आप प्रिफर करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट करें। और भी अगर किसी डिसीज़ के बारे में या उनसे जुड़े हुए टेस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर उनके बारे में आगे चल के आपको जानकारी दूँगा। धन्यवाद।